महाशिवरात्रि 2025 शिव की खोज। मित्रों, शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव ही अनादि, शिव ही आधार, शिव ही सहारा। भक्त ने जिसने नाम पुकारा, श्रद्धा हो जिसमें, वही शिव का प्यारा। महाकाल जिसने जीवन संवारा। नमस्कार प्यारे मित्रों, यह कहानी है शिव की महिमा की, शिव की भक्ति की। ऐसी भक्ति जिसने एक अनाथ लड़के का जीवन ही बदल दिया। वह जो 2 वक्त की रोटी को तरसता था, अब कैसे वह एक परोपकारी सेठ बन गया। तो आइए शिव भक्तों, आज हम शिव की महिमा की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कैसे हमारे शिव हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। मित्रों, एक छोटे से गांव में एक केशव नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह अकेला ही रहता था और अपना जीवन जी रहा था। वह रोज सुबह उठता, खाना बना लेता और अपने घर के कामों को निपटाकर गांव से बाजार की तरफ चला जाता। वहां पर वह किसी के खेत में या घर में जो भी काम होता उसे कर लेता। लोग उसको दैनिक मजदूरी पर भी लेकर जाते थे। शाम को केशव घर आता। जो दिन भर में उसने जो रुपए कमाए होते थे, उससे वह घर का राशन लाता और रात के खाने के बाद सो जाता। रोज की इस दिनचर्या से अब केशव परेशान हो गया था। कभी कभी तो कई कई दिनों तक केशव को कोई काम नहीं मिलता था, जिसके कारण केशव को भूखा सोना पड़ता था। वह महादेव से रोज प्रार्थना करता, हे महादेव, कब तक मेरा जीवन ऐसे कटेगा। केशव के घर में एक बिल्ली थी जो केशव की प्रार्थना को रोज सुनती थी और उसकी ऐसी हालत पर उसे देखती थी कि इसकी कितनी दीनहीन हालत है। एक दिन केशव को बाजार में एक सेठ ने कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान पर काम के लिए रख लिया। 100 रुपए रोज की मजदूरी तय हुई और केशव जो ज्यादा खुश तो नहीं हुआ था, पर दुखी भी नहीं था, क्योंकि मजदूरी भले कम थी, लेकिन जब तक काम है रोज मिलना था और मजदूरी भी रोज मिलनी थी, जिसके कारण केशव कुछ दिन तक भूखे नहीं रहता। काम शुरू हुआ। केशव को रोज की मजदूरी मिलने लगी। उससे केशव उसी दुकान से राशन खरीद कर ले आता। अब वह रोज भगवान का पूजा करता और बोलता, हे प्रभु, नौकरी तो दे दी तूने, पर पता नहीं कब तक चलेगी और कब चली जाए, कोई भरोसा नहीं है। हे महादेव, कब तक मेरा जीवन ऐसे कटेगा, कोई तो रास्ता होगा मेरी यह दुर्दशा सुधारने का। बिल्ली केशव की सब बातें सुन रही थी। अब केशव रोज भगवान से अपनी जो दशा सुधारने के लिए प्रार्थना करता। बिल्ली को केशव पर बहुत दया आती थी। अब धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। केशव का जीवन जैसे तैसे कट ही रहा था। एक दिन केशव जब अपने घर पहुंचा तो उसके दरवाजे पर उसको एक बुढ़िया बैठी हुई मिली। तो केशव उसके पास आकर बोला, माता जी, आपको क्या चाहिए। तो बुढ़िया बोली, बेटा कुछ खाना को हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। केशव खाने का तो जो सामान लाया था वह उसके लिए ही पूरा नहीं पड़ता था। अब केशव सोचने लगा कि क्या करे, वो खुद भी दिन भर का भूखा था। उसने सोचा, मैं तो फिर भी जवान हूँ, चलो आज का खाना मैं इन माता जी को दे देता हूँ। और केशव ने खाना देते हुए उस बुढ़िया से कहा, माँ जी, मेरे पास जो है वही आप ले लीजिए, मेरी हालत बहुत बुरी है और यही मेरे पास है, पता नहीं कभी मेरी हालत ठीक भी होगी या नहीं। बुढ़िया ने केशव का दिया हुआ खाना खाया और बोली, बेटा होगी, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी, पर तू अपने हालात ठीक करने की कोशिश करता ही कहाँ है। जब देखो हालातों का रोना रोता रहता है। बेटा तू जवान है, हट्टा कट्टा है, मेहनत कर सब ठीक हो जाएगा। केशव बोला, माँ जी, मैं मेहनत करने से नहीं डरता, पर मुझे काम मिलता ही कहाँ है, कहाँ जाओ काम के लिए, यहाँ जो काम मिलता है उसे मैं कर लेता हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा तू भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। भगवान शिव तुझे पता है ना कहाँ मिलेंगे। अब वह बूढ़ी माता जी उस लड़के के मन में आगे बढ़ने की चिंगारी जलाते हुए उसका मार्गदर्शन कर गई। अब केशव रात भर सोचता रहा कि यह बूढ़ी अम्मा भी पागल ही थी क्या, खुद मांग कर खाती है
और मुझे बोल रही है कि भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। खुद का कल्याण क्यों नहीं करती? पहले अपना करे, फिर बाद में दूसरे को बोले। आज के कलयुग में भला मुझे कहाँ भगवान मिलेंगे? केशव ने बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और दूसरे दिन से फिर से उसकी वही दिनचर्या शुरू हो गई। रोज केशव भगवान के सामने अपने गिले शिकवे कहता। जो बिल्ली थी वह केशव की सभी बातें सुनती थी। 1-2 साल का समय और बीत गया। केशव के हालातों में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी वही घिसी पिटी जिंदगी चल रही थी जैसे पहले चलती थी। अब एक दिन जब वह अपने घर में पहुंचा तो एक और महिला उसको अपने घर के सामने बैठी मिली। केशव सोचने लगा, अरे आज फिर कौन आ गया मेरे घर? तो वह उस महिला से पूछता है, अरे माँ जी, आप कौन है और मेरे घर पर कैसे आना हुआ? तब वह औरत बोली, अरे बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बूढ़ी माता हूँ जो कुछ साल पहले तेरे घर आई थी। सोचा कि देख कर आऊं कि तू शिव के दर्शन के लिए गया या नहीं, पर तेरे हालात देखकर तो मुझे लग रहा है बेटा कि तू भगवान शिव की शरण में गया ही नहीं। महिला बोली कि देख मुझे बेटा, मैं गई थी भगवान शिव की शरण में और मेरी स्थिति देख कैसे बदल गई, पर तू क्यों नहीं गया बेटा? इस गांव से बाहर निकल कर देख, दुनिया में बहुत कुछ करने को है। तुम सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहा है, काम कर रहा है। अरे बेवकूफ, अपनी इस दुनिया से बाहर निकल और देख कैसी है यह दुनिया। यह 2 वक्त की रोटी तो तुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। उसने पेट दिया है तो वो भूखा थोड़ी ना देगा, पर जो घुट घुट कर बेटा तू जी रहा है, वह घुटन तेरे यहाँ से जाने से ही दूर होगी। कोशिश कर यहाँ से निकलने की। अगर भगवान शिव नहीं भी तुझे मिले तो तुझे कुछ तजुर्बा तो मिलेगा जीवन में। तेरा गांव और तेरी यह कुटिया तो यही रहेगी, पर कुछ ना मिला तो वापस आ जाना बेटा। इतना समझाकर वह बुढ़िया माई फिर चली गई। केशव को उसके हाल पर छोड़कर उस बुढ़िया माई की बातें सुनकर और उसकी सुधरी हुई हालत देखकर अब केशव को भगवान शिव के होने का थोड़ा विश्वास होने लगा। उसने अपना घर बंद किया और कुछ कपड़े झोले में रखकर भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। आज पता नहीं क्यों केशव का मन बड़ा प्रसन्न था। पहले कभी भी वह इतना खुश नहीं हुआ था। गांव से तो केशव निकल गया, पर उस महिला से तो वह पूछना ही भूल गया था कि उसे भगवान शिव कहाँ मिलेंगे। अरे अब वह करे तो क्या करे, किस दिशा की ओर जाए? अब केशव को कुछ समझ नहीं आया। इसी सोच में उसने एक दिशा पकड़ ली और उसी पर ही चलता रहा। रास्ते में उसको एक मंदिर मिल गया जहां भंडारा चल रहा था। वह भी भंडारे में शामिल हो गया। भंडारा खत्म होकर जब सब लोग वहां से चले गए, पर केशव तो वही मंदिर में बैठा रहा। तभी एक साधु ने उसको रुकने का कारण पूछा तो केशव बोला, पुजारी जी, मुझे भगवान शिव की खोज में जाना है, पर मुझे दिशा नहीं मिल रही कि मैं किधर जाऊं। कहाँ मिलेंगे मुझे भगवान शिव? केशव, जिसके जीवन का कोई मकसद नहीं था, अब उसने एक मकसद को लेकर एक ऐसी अनजान रास्ते पर वह चल पड़ा था जिसके अंत और शुरुआत का उसको खुद भी पता नहीं था। जब वह मंदिर में साधु बाबा से पूछने लगा कि मैं भगवान शिव की खोज में निकला हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे भगवान शिव कहाँ मिलेंगे, किस दिशा में मिलेंगे। साधु बाबा, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि मैं अपने रास्ते पर सही से पहुंच सकूं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं? साधु महात्मा, जो कि खुद शिव की तलाश में भटक रहे थे, वे केशव को बोले, बेटा, कब से खोज रहे हो भगवान शिव को? तो केशव बोला, बस गुरुजी, कल से ही। अब वह साधु बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इतनी जल्दी थक गए हो बेटा? मैंने तो अपना पूरा जीवन शिव की तलाश में लगा दिया, पर मुझे तो अभी तक भगवान शिव नहीं मिले। साधु की बात सुनकर केशव थोड़ा घबरा गया और बोला, यह क्या कह रहे हो गुरुजी? तो क्या मुझे भी भगवान शिव नहीं मिलेंगे? साधु बोला, अरे नहीं बेटा, प्रयास करो, प्रयास करने से सब कुछ मिल जाता है। केशव बोला, गुरुजी, तो क्या आपने प्रयास नहीं किया?
गुरुजी के पास अब केशव की बात का कोई जवाब नहीं था, पर वे केशव का मनोबल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। साधु बाबा बोले, बेटा, प्रयास तो हमने भी बहुत किया, लेकिन भगवान शिव को हमारे प्रयासों में कोई कमी लगी होगी। दूसरा, हमको उचित मार्गदर्शन के लिए कोई गुरु भी नहीं मिला, तभी तो अभी तक हमको भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। लेकिन तुमको मैं मार्गदर्शन देता हूँ, तुमको अवश्य भगवान शिव मिलेंगे। जब तक तुमको भगवान शिव मिल नहीं जाते, तुम अपना प्रयास जारी रखना। उस साधु की बात जो केशव को साधु ने बताया, तो साधु केशव को बताते हैं, बेटा, तुमने शिव जी के पास जाने का मार्ग तुमने सही चुना है। जो भोलेनाथ की शरण में गया हो, वह कभी निराश या खाली हाथ नहीं लौटा बेटा। साधु की बातें सुनकर केशव बहुत खुश हो गया और सोच रहा था कि भगवान शिव से मिलकर यह मांगूंगा, वो मांगूंगा और अपनी सारी इच्छाओं को भगवान शिव से कहकर पूरा करवा कर ही लौटूंगा। साधु बाबा उसको बताने लगे, बेटा, तुझे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मिलेंगे। बहुत सारे पहाड़ों को पार करके ही तेरी नैया पार लगेगी। अब केशव बोला, गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान शिव कहाँ मिल सकते हैं। आपने मेरा मार्गदर्शन करके मेरा रास्ता आसान कर दिया। आप मेरे दूसरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे शिव के पास जाने का रास्ता बताकर शिव और मेरे बीच की दूरी थोड़ी कम कर दी है। इसलिए एक शिष्य होने के नाते मैं आपको गुरु दक्षिणा में अभी तो कुछ नहीं दे पाऊंगा, परंतु जब मैं गुरुजी वापस आऊंगा तो शिवजी से आपके लिए क्या मांग कर लाऊंगा। साधु बाबा केशव की बातें सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो गए और बोले, बेटा, तेरा पहला गुरु कौन है? तब केशव बोला, गुरुजी, मेरी पहली गुरु एक बूढ़ी माँ थी, जिसने मुझे शिवजी के पास जाने के लिए उकसाया, वरना मेरा जीवन तो रोज की दाल रोटी के जुगाड़ में ही बीत रहा था। साधु बाबा बोले, बेटा, तुम बहुत सच्चे मनुष्य लगते हो। अगर तुम शिवजी के निवास वाली पहाड़ी के आसपास भी पहुंच गए तो वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अब केशव ने गुरुजी को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ा भगवान शिव की खोज में। पैसे तो केशव के पास एक भी नहीं थे, पैदल ही वह चल रहा था। चलते चलते केशव के पैरों में छाले पड़ गए। कभी खाने को मिल जाता तो कभी 2-2 दिन तक भूखे भी रहना पड़ता था। सोने के लिए किसी सड़क पर या जंगलों में कहीं कोने में जगह मिल जाती, वहीं सो जाता। केशव सोचता, अभी तो शहर खत्म ही नहीं हुए। गुरुजी ने तो बोला था पहाड़ों में शिवजी रहते हैं, कब पहुंच पाऊंगा मैं पहाड़ों में। कई बार जब वह बहुत थक जाता तो उसका मन होता कि अब यहाँ से आगे नहीं जाया जाएगा। उसके हिम्मत जवाब देने लगती, पर उसको याद आ जाता कि गुरुजी को दक्षिणा जो देनी है और दक्षिणा का कर्ज उसके ऊपर है। अगर वह वहां तक नहीं पहुंचा तो गुरुजी को दक्षिणा, तो उसके हर जन्म में उसके ऊपर कर्जा रहेगी और फिर हर जन्म में शिव जी की खोज में निकलना पड़ेगा। यदि हर जन्म में यही करना है तो इसी जन्म में क्यों ना प्रयास करता रहूं। हो सकता है अपने गुरु का कर्ज मैं इसी जन्म में उतार पाऊं। यही सोचकर केशव आगे बढ़ जाता था। केशव अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। कभी थकता तो कभी रुकता, कभी हिम्मत जवाब दे जाती, पर पता नहीं क्यों जो हिम्मत उसको आज जवाब दे जाती, सुबह होते वही हिम्मत उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती और वह आगे बढ़ जाता। ऐसे ही चलते चलते वह एक पहाड़ी गांव में पहुंच गया। पहाड़ों को देखते ही केशव बहुत खुश हुआ। उसको लगा, अरे मैं तो पहाड़ों पर पहुंच गया हूँ। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी असली मुश्किल तो अब शुरू हुई है। जब तक वह शहरों में पैदल चल रहा था तो कहीं भी सड़क के किनारे या पार्क, बस अड्डे पर रात बिता लेता था। लेकिन पहाड़ों में यह सब नहीं हो सकता था। अगर रात सड़क पर बिताने की भी सोचेगा तो सुबह तक कोई ना कोई जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएगा। यह सब उसको पता नहीं था। वह तो बस अभी पहाड़ों में पहुंचने का आनंद ले रहा था। चलते चलते केशव को रात हो गई। सुबह से रास्ते में ऐसा कोई मंदिर भी नहीं आया जहां ढंग से भोजन की व्यवस्था हो।
लेकिन करता भी क्या। चलते हुए केशव को एक घर दिखाई दिया। क्योंकि उसे भूख जोरों से लगी हुई थी, अब खाना मांगने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वह उस घर के दरवाजे पर पहुंचा और केशव को डर भी लग रहा था, पता नहीं कैसे लोग होंगे। केशव ने जाकर दरवाजा खटखटाया। एक महिला आई और उसको देखकर बोली, कौन हो भाई तुम, इतनी रात को यहाँ क्यों भटक रहे हो। तब केशव बोला, माँ जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, खाने को कुछ मिल सकता है क्या, कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए। केशव की हालत देख उस औरत को केशव पर दया आ गई। उसने केशव को दरवाजे पर बैठने को बोली और कुछ खाने को ले आई। केशव खाना देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी उसने खाना भी खा लिया। अब खाना खाकर उसने उस औरत को धन्यवाद देकर जैसे ही वह जाने लगा तो वह माँ जी पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो बेटा इस समय। तो केशव बोला, कहीं जगह देखकर सो जाऊंगा माँ जी, बहुत थक गया हूँ। तब वह औरत बोली, लगता है तुम पहली बार पहाड़ों में आए हो, इतनी जंगल में, जो कहीं भी रात को बाहर सोना या बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। केशव बोला, क्यों माँ जी। तो वह औरत बोली, अरे बेटा, जंगल में जंगली जानवर होते हैं जो रात के समय अपने भोजन की तलाश में गांव की तरफ आ जाते हैं। बाहर जो भी मिलता है, पशु मनुष्य, उसको मारकर खा जाते हैं। जब तक पहाड़ में हो, रात के समय बाहर सोने या रहने की गलती कभी मत करना। ऐसा करो बेटा, हमारे घर के पीछे एक कोठरी है, सुबह तक तुम वहां रुककर अपनी रात बिता लो। केशव बोला, धन्यवाद माँ जी, और वह कोठरी में सोने चला गया। सुबह हुई तो वह महिला केशव को उठाकर उसे चाय नाश्ता देने लगी। तो केशव उस महिला की रात की बातें सुनकर फिर उसकी आगे जाने की हिम्मत टूट गई। वह सोचने लगा, आज तो इस महिला ने मुझे आसरा दे दिया, अगर किसी ने कल को आसरा नहीं दिया तो मैं बेमौत किसी जानवर के हाथों मारा जाऊंगा। वह औरत फिर दिन में उसे खाना देने आई। उसको बड़ा आराम महसूस हो रहा था। अब आगे जाने का केशव का मन नहीं था। वह औरत उससे कुछ नहीं पूछती, समय पर उसको खाना पानी दे देती और चुपचाप चली जाती। और केशव को भी उस औरत के व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य होता कि कैसे कोई किसी अनजान आदमी के लिए इतना करता है। केशव को महिला के घर में बैठे बैठे 2 हफ्ते हो गए, पर कभी महिला के घर के अंदर नहीं गया। यह महिला करती क्या होगी, मैंने कभी इसको दुखी होते हुए नहीं देखा। वह महिला से पूछने लगा, माँ जी, मुझे आपके घर में इतने दिन हो गए हैं, आपने मुझे पूछा नहीं, कब जाओगे? क्या आप घर में अकेली रहती हैं? काम क्या करती हैं? तब वह औरत बोली, बेटा, इसमें मेरा भी स्वार्थ छिपा है। यहाँ से एक रास्ता शिव की नगरी के लिए भी जाता है। बहुत से मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, कुछ शिव यात्रा के लिए जाते हैं तो कुछ और कामों से जाते हैं। तो कभी कभी किसी को मदद की जरूरत होती है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी मुझसे मदद मांगे, जितना मुझसे हो सके मुझे मदद करनी चाहिए। हो सकता है मेरी इस प्रयास से कोई भगवान शिव के पास पहुंच जाए और मेरे इस छोटे से योगदान का फल मेरी अपाहिज जवान बेटी को भी मिल जाए, जो ना तो बोल सकती है और ना ही चल सकती है। जहां तक मेरे काम की बात है, तो बेटा, मैं सुबह जंगल जाकर लकड़ी लाती हूँ। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते हैं, उनसे अपना घर चलाती हूँ। शाम के समय में गौशाला में जाती हूँ और वहां गायों की सेवा करती हूँ। और शाम को घर आते समय रोज मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ, हे महादेव, मुझे तो आपके पास आकर अपनी समस्या बताने का समय नहीं है, पर आप तो प्रभु सर्वव्यापी है, कभी ना कभी तो मेरी फरियाद आप तक जरूर जाएगी। पता नहीं बेटा, भगवान शिव कब सुनेंगे मेरी फरियाद। केशव मन में बोला, माताजी, शिव भगवान ने आपकी सुन ली है और अपनी कोठरी में चला गया। केशव सोचता है कि हर कोई भगवान शिव को पाना चाहता है अपने अपने तरीके से, इसके लिए सब कोशिश भी कर रहे हैं। और इस महिला को ही देख लो,
कितना कठिन तप कर रही है, वह भी खुशी खुशी। और एक मैं हूँ, ना कोई जिम्मेदारी है और ना ही कोई परेशानी, और यहाँ इस महिला के ऊपर भी बोझ बनकर बैठा हूँ। कैसा आदमी हूँ मैं। नहीं, मुझे कल ही सुबह अपने आगे की यात्रा पर निकलना है। और केशव मन में निश्चय करने लगा, मैं तो अपना मार्ग से जो भटक गया था, लेकिन धन्य है यह औरत जिसने मुझे अपने भटके हुए मार्ग पर जाने से बचा लिया, मुझे भ्रमित होने से बचा लिया। केशव सुबह जल्दी उठा और उस महिला के पास जाकर बोला, माँ जी, लगता है भगवान शिव ने आपकी पुकार सुन ली है। जो शिव यात्रा मैंने कष्टों के कारण बंद कर दी थी, वह यात्रा मैं अभी इसी वक्त से शुरू करने वाला हूँ। माँ जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं निकला तो शिव जी की खोज में था, पर आगे के कष्टों का सोचकर मैंने अपनी यात्रा रोक दी थी। पर जब आपके कष्ट देखे तो आपके सामने अपने कष्ट कुछ नहीं लगे। माँ जी, मैं शिव जी की खोज में जा रहा हूँ। तब वह महिला बोली, जाओ बेटा, भगवान शिव तुम्हारी यात्रा को सफल करें। और केशव को फिर एक मकसद मिल गया था, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। केशव जब उस औरत से विदा लेकर आगे की यात्रा के लिए निकलने लगा, तो उसने उस औरत से कहा, माँ जी, क्या एक बार मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? तो वह औरत बोली, मिल लो बेटा, पर उससे मिलने का कोई फायदा नहीं। वह ना तो बोल पाती है और ना ही सुन पाती है, और बेटा, वह किसी को पहचानती भी नहीं है। 10 साल पहले मेरी बेटी को एक ऐसी बीमारी ने पकड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि यह बीमारी लाइलाज है, ऊपर वाले के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। तब से बेटा, मैं ऊपर वाले से दुआ कर रही हूँ। तो केशव उस महिला के पांव छूकर जाने लगा। तो वह औरत फिर बोली, अरे पगले, ऐसे कहाँ जा रहा है? आगे तुझे बहुत खतरनाक बर्फ मिलने वाली है। और उस औरत ने केशव को एक कंबल, दस्ताने, चादर, टोपी और रास्ते के लिए टॉर्च दे दी, और साथ में खाना भी बांध दिया, और साथ ही एक थैली में उसको भुने चने और गुड़ देते हुए बोली, बेटा, यह गुड़ चना बचा कर रखना और उन जगहों पर ही इस्तेमाल करना जहां तुझे खाने को कुछ ना मिले। अब केशव आगे के सफर के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रुकते रुकते उसको 5 दिन और बीत गए। अभी रास्ते में गांव पड़ रहे थे, तो खाना भी केशव को मिल ही जाता था। इस कारण गुड़ चना अभी सुरक्षित रखा था। धीरे धीरे केशव को बर्फ वाले पहाड़ दूर से नजर आने लगे। केशव को लगने लगा, अब उसकी मंजिल दूर नहीं है। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा तो अब होने वाली है। गांव खत्म होते जा रहे थे। आज पहला दिन था जब उसने खाली और नंगे पहाड़ों में पैदल और अकेले यात्रा की हो। आसपास कोई दिख नहीं रहा था। अगर इन जगहों पर किसी को कुछ हो जाए तो लाश को चील कौवे ही खाएंगे, यह मन में विचार आते ही केशव डर रहा था। लेकिन फिर उस माँ का चेहरा केशव की आंखों के सामने आ जाता, जिसकी बेटी एक जिंदा लाश का जीवन जी रही थी। एक साधु को उसने गुरु दक्षिणा देने का वादा किया। फिर उस महिला को वह भूला नहीं था जिसने उसको इस यात्रा के लिए मजबूर किया था और कहा था, बेटा, प्रयास तो कर, यहाँ से निकलने का कुछ ना मिला तो ना सही, कम से कम अनुभव तो मिलेगा। यही सोचकर केशव के अंदर फिर से जोश आ गया और वह सोचने लगा, मैं कितनों की उम्मीद को अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, कितनों की उम्मीद मुझसे बंधी हुई है। अगर मैं ही हार गया तो पहाड़ियों पर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे हारना नहीं है। यही सोचकर केशव उस वीरान पहाड़ियों पर आगे बढ़ने लगा। रात होने को थी और खुले आसमान में वह रात कहाँ बिताए, यही सोच रहा था। और चलते चलते रात होने लगी। दिन का जो उजाला था वह धीरे धीरे रात में बदलने लगा। अब केशव को आगे का रास्ता नजर नहीं आया, तो वह रुककर चारों ओर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी, जो देखने में काफी दूर लग रही थी। केशव पहले तो चौंका कि अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, फिर यह रोशनी अचानक कहां से आ गई, कहां से प्रकट हो गई। लेकिन जो भी था, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा,
और केशव रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। अब केशव धीरे धीरे रोशनी की तरफ जा रहा था। केशव के मन में डर भी था और उत्सुकता भी थी। डर इसलिए कि अभी तक तो उसे इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर यह अचानक रोशनी कहां से प्रकट हो गई। और उत्सुकता का कारण यह था कि चलो जो भी है, रात भर ठंड से मरने से अच्छा है कोई साथ देने वाला तो मिला। रात बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ ठंड भी बढ़ रही थी। जो कंबल केशव साथ में लाया था वह इस कड़ाके की ठंड को रोकने के लिए काफी नहीं था। केशव के कदम अब उस रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि रोशनी दूर होती जा रही है। काफी दूर तक चलने के बाद रोशनी दिखाई देनी बंद हो गई और केशव के पैरों ने भी जवाब दे दिया। क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण केशव को रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो केशव वहीं एक पत्थर की आड़ लेकर बैठ गया। केशव को लगा जो रोशनी देखकर वह आगे बढ़ रहा था वह उसका भ्रम था। वह पत्थर की आड़ में दुबका ही था कि रोशनी उसको फिर से करीब दिखाई देने लगी। अब केशव सोचने लगा, हे प्रभु, यह सब क्या माया है। हे प्रभु, यह तेरी कैसी माया है। रोशनी देखते ही वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और फिर से रोशनी की तरफ बढ़ गया। अभी केशव मुश्किल से 10 या 15 कदम चला होगा कि उसको एक बड़े से पत्थर के नीचे एक गुफा सी दिखाई दी। उसने गुफा के बाहर से ही पूछा, क्या कोई अंदर है। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ पुत्र। केशव अंदर जाकर देखने लगा कि एक बाबा आसन में ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। उन्होंने एक छड़ी का सहारा लेकर उस पर अपना हाथ रखा हुआ है। उनकी आंखें बंद थी। केशव सोचने लगा, अगर बाबा की आंखें बंद है तो फिर मुझे अंदर किसने बुलाया। केशव सोचने लगा, चलो जो भी था, पर इस गुफा में बाहर के मुकाबले ठंड कम थी। केशव सोचने लगा, चलो रात यहाँ कट ही जाएगी। केशव ने बाबा को प्रणाम किया और गुफा का एक कोना पकड़कर वहीं पर सो गया। केशव को ऐसी नींद आई कि फिर सुबह सिर पर जब धूप आ गई तभी केशव की आंख खुली। आंख खुलते ही केशव देखता ही रह गया कि वह खुले आसमान के नीचे सोया था। वहां कोई गुफा या कोई बाबा नहीं। यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात थी। केशव उठा और आंखें मलमल कर चारों ओर देखने लगा। उसको चारों तरफ सुनसान ही सुनसान दिखाई दे रहा था। उसको लगा शायद कल बहुत थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई और सपने में उसने वह सब देखा होगा। यही सोचकर केशव आगे के सफर पर निकल पड़ा। कल रात की सारी बातें रह रहकर केशव के दिमाग में घूम रही थी, पर यहाँ पूछे भी तो किससे। दूर दूर तक प्राणी तो क्या, कोई पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचने लगा, पता नहीं शिवजी और कितनी दूर रहते होंगे। यह सोच सोचकर केशव आगे बढ़ रहा था। जहां पर भूख लगती थोड़े से चने और गुड़ खा लेता। इसी प्रकार आज का दिन भी चलते चलते उसका दिन बीत गया। आज रात कहाँ रुककर रात बिताई जाए। केशव यह सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह क्या, अभी सूरज पूरी तरह से डूबा भी नहीं था कि उसको एक कुटिया अपने बिल्कुल सामने दिखाई दे गई। वह भागकर कुटिया के पास गया। वहां जाकर देखता है 2 साधु बाबा आग जला रहे थे और कुटिया जो कि कल रात जैसी ही गुफा की तरह थी और गुफा के अंदर कहीं दूर से उसको ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई दे रहा था। केशव उत्सुकता से उस ध्वनि की ओर बढ़ने लगा कि उनमें से तभी एक साधु बाबा ने उसे रोककर कहा, रुको बेटा, अभी गुरुजी के सामने जाने का उचित समय नहीं है। अभी खाना खाकर सो जाओ, कल नहा धोकर गुरुजी के दर्शन करना। अब केशव ने खाना खाया और फिर से कल रात की तरह गुफा का एक कोना पकड़कर सो गया। लेकिन कल रात उसके साथ जो हुआ वह जिसको सपना समझ रहा था अब उसे हकीकत लगने लगा था। केशव सुबह उठकर देखता है कि कल की तरह आज भी गुफा गायब तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। अन्य 2 साधु महाराज सामान्य तरह से अपने काम काज में लगे हुए थे। क्योंकि गुफा के बाहर अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप सुनाई दे रहा था। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया
और साधुओं से कहा, महाराज, उसे महात्मा जी के दर्शन करवा दे। तब साधु बाबा उसको लेकर गुफा के अंदर गए और वहां दूर गुफा में एक रोशनी उन्हें दिखाई दी। उसी रोशनी में केशव ने देखा कि एक साधु सोने के जैसे डंडे पर अपना हाथ टिकाकर बिल्कुल नग्न अवस्था में ध्यानमग्न हो रहे हैं। उनको दूर से देखते ही केशव जमीन पर नतमस्तक की मुद्रा में लेट गया और महात्मा जी के करीब जाने की जिद करने लगा और बोलने लगा, महाराज, यह कैसी माया है आपकी? कल आप ही तो थे जिन्होंने मेरे रात ठहरने का बंदोबस्त किया। महाराज, मुझे अपना आशीर्वाद दे कि मैं अपनी आगे की यात्रा सफलता पूर्वक पूरी कर सकूं और आप मेरी पूरी यात्रा में इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहें। महात्मा जी की तरफ से बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर जो वह साधु बाबा केशव को गुफा से बाहर ले गए और केशव को महात्मा की हकीकत बताई कि दरअसल जिन महात्मा से वह अंदर गुफा में मिलकर आ रहा है, उन्होंने वर्षों पहले यात्रा के दौरान इस जगह पर अपनी देह त्याग दी थी। महात्मा जी इससे आगे की अपनी यात्रा को संपन्न नहीं कर पाए थे। तब से महात्मा जी शिवधाम की यात्रा पर निकले हर यात्री की उस स्थान से यहाँ तक लाने में मदद करते हैं जहाँ तुम कल रात को फंस गए थे, क्योंकि उस स्थान तक भी बहुत कम यात्री आ पाते हैं। महात्मा जी की आत्मा यहाँ भटकती रहती है ताकि कोई तो ऐसा यात्री आए जो शिव जी के द्वार तक पहुँचे और उनकी मुराद पूरी हो सके, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले और महात्मा जी की आत्मा भी स्वर्ग लोक जा सके। वह साधु केशव को बताते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो बच्चा, जो महात्मा ने तुमको साक्षात दर्शन दिए हैं। कल रात को जो तुम्हारे साथ थे, केशव ने उसके साथ कल रात जो हुआ वह सब उन साधुओं को बताया। केशव कहने लगा, महात्मा जी की यह कथा सुनकर वह बहुत हैरान हो गया था और उन दोनों साधुओं से फिर पूछने लगा कि महात्मा जी यह बताइए, फिर आप दोनों भी तो यात्रा पर निकले होंगे, तभी तो यहाँ पहुँचे हो, फिर आप क्यों नहीं शिव के धाम गए? दोनों साधु बताते हैं कि यहाँ तक पहुंचकर हम भी आगे नहीं बढ़ पाए। महात्मा की कहानी जिन साधुओं ने हमें बताई वह बहुत बुजुर्ग हो गए थे। हमने भी उनकी सेवा करना और इस राह में चल रहे यात्रियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर यही रुक गए। आप यदि शिव के धाम पहुंच जाते हैं तो महात्मा जी की आत्मा को शांति के लिए शिव भगवान से प्रार्थना करना कि वे महात्मा जी की आत्मा को अपने पास बुला ले और हम दोनों के लिए भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आना, हमको भी जीते जी उनके दर्शन हो जाए। केशव उन लोगों की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ और केशव को तो अपनी यात्रा जारी रखनी थी, इसलिए वह साधुओं का आशीर्वाद और उनकी मनोकामना को लेकर आगे बढ़ गया। अब केशव सोचने लगा, मुझे तो किसी भी हाल में शिव धाम तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ मेरे प्रयासों से पूरी नहीं हो रही, इसके पीछे कई लोगों का प्रयास और उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है। यह सब सोचकर केशव के अंदर और नई ताकत आ गई। बड़े कष्टों से जो केशव की आगे की यात्रा जारी थी, केशव का जब भी पैर लड़खड़ाने लगता, उसको दोबारा खड़े रहने के लिए कोई ना कोई जरिया मिल जाता। बर्फ की घाटियों के बीच बैठकर वह सुस्ता रहा था कि उसे बर्फ की सफेदी में एक छोटी सी चीज सरकते हुए दिखाई दी, जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बर्फ का छोटा सा गोला धीरे धीरे सरक रहा हो। केशव ने पास जाकर थोड़ी बर्फ हटाई तो देखा एक कछुआ बहुत ही धीमी धीमी चाल से चल रहा था। केशव उसके पास जाकर उस कछुए को हाथ में उठाकर बोला, अरे भाई, कब से चल रहे हो और कब तक ऐसे चलते रहोगे? कहाँ जा रहे हो इतनी बर्फ में? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हो? कछुआ बोला, अरे रुको रुको, एक साथ इतने सवाल मत पूछो यार। एक तो पहाड़ की इतनी ऊंचाई में सांस ठीक से नहीं चल रही और ऊपर से तुम हो कि सवालों की बौछार किए जा रहे हो। तो केशव बोला, चलो थोड़ा आगे चलकर सुस्ता लेते हैं। और कछुआ बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब भी आराम से दूंगा। केशव ने कछुए को उठाया और चलने लगा।
कछुआ बोला, अरे भाई, मुझे नीचे छोड़ दो, मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। लगता है मैं पहले ही पिछले जन्म के पापों को ढोह रहा हूँ। केशव कछुए की बातों को समझ नहीं पा रहा था। वह बोला, क्यों भाई, ऐसा क्या है? उसने कछुए को नीचे छोड़ दिया और धीरे धीरे कछुए के साथ चलने लगा। रात भी होने वाली थी। अब केशव ने कछुए से पूछा, रात को कहाँ ठहरे भाई? समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कोई गुफा भी नजर नहीं आ रही। तब कछुआ बोला, चिंता मत करो दोस्त, जिसकी राह में हम चल रहे हैं वही हमारा इंतजाम भी करेगा। चलते चलते कछुआ एक जगह जाकर रुक गया और बोला, दोस्त, मुझे तो खुले आसमान के नीचे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तो रात का ठिकाना खोजना ही पड़ेगा। ऐसा करो दोस्त, अभी रात होने में 1 घंटा बाकी है, तुम यहाँ पर बर्फ खोदने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे रहने का थोड़ा इंतजाम हो जाए। और दोनों बर्फ खोदने लगते हैं। 1 घंटे में बर्फ खोदते खोदते एक आदमी के रहने के लायक गुफा बन गई। अब केशव बोला, यह तो बहुत अच्छा उपाय बताया भाई तूने, खुले आसमान के नीचे सोने से तो अच्छा है मैं बर्फ की गुफा में सो जाऊं। और दोनों बर्फ की गुफा के अंदर चले गए। केशव के पास चादर और कंबल भी थे, वह उनको बिछाकर बैठ गया। कछुआ भी केशव के पास दुबक गया। तब केशव बोला, अरे कछुआ यार, तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। कछुआ बोला, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। सारी रात बाकी है, बाकी बातें करके ही तो हमें यह रात गुजारनी है। कुछ देर बाद कछुआ बोला, हाँ तो भाई, तुम्हें अपनी बातों का जवाब चाहिए। जो भी प्रश्न तुमने मुझसे पूछे, जिसका उत्तर चाहिए तुम्हें, एक बार वे प्रश्न फिर से दोहरा दो। तब केशव प्रश्न दोहराते हुए बोला, अरे भाई, कब से चल रहे हो और कब तक ऐसे चलते रहोगे? कहाँ जा रहे हो इतनी बर्फ में? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए हो? तब कछुआ बोला कि मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब से इस यात्रा पर निकला हूँ, और तब तक चलता रहूंगा जब तक मेरी मनोकामना पूरी ना हो जाए। शायद तब तक मेरी यात्रा का भी अंत नहीं होगा, इसलिए चाहे कितने ही जन्म क्यों ना लग जाए। जहां तक रास्ता भटकने की बात है, तो दोस्त मुश्किल से तो सही रास्ता मिल पाया है। सारा जीवन रास्ता ही भटका रहा था, अब तो सही रास्ता पकड़ा है मैंने। केशव कछुए की जवाब को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कछुए से बोलता है, दोस्त, आपको पता नहीं कि आपको कितने वर्ष हो गए हैं इस यात्रा पर निकले, और अभी आगे का भी पता नहीं है कि और कितने वर्ष आपको लगने वाले हैं। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि इस रफ्तार से आप यह यात्रा पूरी कर पाएंगे? कछुआ बोला, दोस्त, जब कई वर्षों पहले मैंने यह यात्रा शुरू की थी, तब मेरे परिवार यार दोस्तों ने मुझे यही समझाया था, इस जन्म में हम जैसे रेंगने वाले जीव जंतुओं से यह यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि यह यात्रा इस जन्म में तो पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन आज जहां तक मैं पहुंच पाया हूं, यह मेरे प्रयासों का ही नतीजा है। सुना है यहां तक भी बहुत कम इंसान पहुंचे हैं। इस शरीर के साथ जहां तक जा सकूंगा जाऊंगा, और जहां से आगे नहीं जा पाया, अगले जन्म में वहीं से आगे की यात्रा शुरू करूंगा। शिवधाम में खत्म करने की मनोकामना, जो मेरी यात्रा तो शिवधाम में खत्म हो जाएगी, यही मनोकामना मैं भगवान शिव से हरदम करता रहूंगा कि मेरी यात्रा शिवधाम में खत्म हो। केशव कछुए की बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ। फिर दोनों को नींद आ गई और सुबह केशव उठता है तो देखता है कछुआ तो उसके आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। केशव भी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर आगे की यात्रा के लिए निकल जाता है। अभी केशव 1 किलोमीटर भी नहीं चला होगा कि कछुआ उसको फिर दिखाई दे जाता है। वह कछुए को बोलता है, अरे यार, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी गोदी में उठाकर ले चलता हूँ। हम दोनों का साथ में सफर अच्छा रहेगा और हम दोनों सफल भी हो जाएंगे। कछुआ बोला, नहीं दोस्त, अपनी अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी पड़ती है, लेकिन मेरी इच्छा है मैं भले ही शिवधाम इस जन्म में पहुंच पाऊं या नहीं,
पर मेरे दोस्त की यात्रा इसी जन्म में पूरी हो जाए। अगर तुम भगवान शिव के पास पहुंच गए तो दोस्त, मेरी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे जरूर प्रार्थना करना। अब तुम जाओ, तुम्हारा और मेरा यहीं तक का साथ था। केशव कछुए को प्रणाम करके भारी मन से आगे निकल जाता है। यही सोचता हुआ आगे निकल जाता है कि आज तक ना जाने मैं कौन सा जीवन जी रहा था। मुझे 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। और इस प्राणी को देखो, भगवान की भक्ति में इसको कितनी लगन है। पता भी नहीं है इसको कि इस जन्म में भगवान से मुलाकात होगी भी या नहीं। फिर भी वह बिना किसी फल की चिंता किए हुए अपने कार्य में प्रयास कर रहा है। और एक हम मनुष्य हैं, जिस काम में हमको फायदा नहीं दिखता वह काम हम करते ही नहीं हैं। केशव अब उस बूढ़ी अम्मा को याद करने लगा जिसने उसको यह मकसद दिया था, वरना उसका तो अपना जीवन 2 वक्त की नून रोटी कमाने में ही और खाने में ही बिता देना था और बाद में मर जाना था। खैर, सुबह से चलते चलते यहाँ पर केशव को शाम हो जाती है। वहां पर अंधेरा होने से पहले ही अपने लिए बर्फ की गुफा बना लेता है। पहले उसको इस बर्फ में रात के समय खुले आसमान में रात गुजारने की जो चिंता होती थी, वह चिंता एक छोटे से कछुए के कारण दूर हो गई थी। अब केशव को अपनी यात्रा में कोई रुकावट नहीं लग रही थी। ऐसे ही 10 से 15 दिन और चलते चलते बीत गए। एक दिन उसको दूर से ही एक पताका दिखाई देने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी यात्रा जल्दी ही पूरी होने वाली है। वह उस पताका के नजदीक ज्यों-ज्यों पहुंचता, उसको ऐसे लगता कि वह उड़ रहा है और उड़ते उड़ते ही उस विशालकाय पर्वत के सामने पहुंच गया है। 7 से 8 माह के आपने जुझारू संघर्ष के बाद वह वहां पहुंच पाया था। लेकिन यहाँ पहुंचने पर उसको लग रहा था जैसे उसने कल ही यात्रा शुरू की हो। वहां पहुंचने पर उसको भगवान शिव तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, पर एक विशालकाय शिवलिंग दिखाई दिया जिस पर लग रहा था कि अभी अभी किसी ने बेलपत्र और दूध से स्नान करवाया हो। केशव जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे महादेव, आप कहाँ हैं? मैं पिछले 7-8 महीनों से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आया हूँ और आपके बहुत से भक्तों की अर्जी लाया हूँ। आप अगर मुझे यहाँ आकर दर्शन नहीं देते हो तो मैं फिर उन बेचारे भक्तों को क्या जवाब दूंगा? क्या होगा उन भक्तों का जो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ से मीलों दूर आपसे आश लगाए हुए बैठे हैं। केशव यह सब बोल ही रहा था कि केशव को उस विशालकाय शिवलिंग के पीछे से एक बाबा आते हुए नजर आए और केशव से बोले, अरे बेटा, तू अपनी बात भगवान शिव से करो कि तुझे क्या चाहिए, उसको छोड़। ऐसे तो बहुत भक्त हैं जो शिव जी से आश लगाए बैठे हैं, लेकिन बेटा, घर बैठे बैठे थोड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तुझे देख, तू कितने संघर्षों के बाद यहाँ पहुंच पाया है। तेरी भी तो अपनी कोई मनोकामना होगी। और वह बाबा कहने लगे, बता, भगवान तुझे जरूर तेरे संघर्षों का फल देंगे। केशव बाबा को देखकर बड़ा अचंभित हो गया और सोचने लगा, मैं जब से आया हूँ मैंने यहाँ चारों तरफ घूम लिया, पर यहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। यह बाबा अचानक कहाँ से प्रकट हो गए, वह भी अभी अभी। वह बोला, हे बाबा, आप कौन हैं और अभी अभी कहाँ से प्रकट हो गए हो? आप क्या यहाँ अकेले रहते हैं? तब बाबा बोले, अरे बच्चा, जिसके साथ ही भगवान हो उसको किसी की जरूरत नहीं होती। मैं तो यही था, तू मुझे नहीं देख पाया, पर मैंने तुझे देख लिया था। अच्छा बता, तू भगवान से क्या चाहता है जिसके लिए तू इतनी छोटी उम्र में यहाँ तक पहुँच गया? बेटा, बहुत कम लोग यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूरी कर पाते हैं। तू भी उनमें से एक है। मांग जो मांगना है, सब कुछ देंगे तुझे शिव जी। अब केशव बाबा की बातों को बड़े ही मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बाबा तो बहुत साधारण लग रहे थे, लेकिन उनके मुख पर बहुत तेज दिख रहा था। वह केशव को सब कुछ समझाकर शिवलिंग की देखरेख करने के काम करने लगे। केशव उनके पीछे पीछे मंडराते हुए बोला, बाबा जी, जब मैंने घर से यात्रा शुरू की थी
तब तो मन में अपने लिए बहुत कुछ मांगने की इच्छा थी, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच गया। इससे बड़ी मनोकामना पूरी होने के बाद मेरे लिए अब अपने मन में कोई मनोकामना बची ही नहीं। भगवान ने मेरी शिवधाम की यात्रा पूरी करवाकर मुझे पहले ही भगवान ने मालामाल कर दिया है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बाबा। जो मुझको चाहिए था वह सब तो यहाँ आकर मिल गया, लेकिन मैं भगवान शिव के पास अपने बहुत से दोस्तों की अर्जी लेकर आया हूँ। अगर बाबा भगवान मुझे दिख जाते तो मैं उन दोस्तों की अर्जी भगवान के सामने रखकर उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करता। तब बाबा बोले, जो भी तुमको बोलना है बेटा, तुम बेझिझक इस धाम में कहीं पर भी बोल सकते हो। भगवान शिव सब जगह विराजमान है। तुम जो बोलोगे उन तक पहुंच जाएगा। मेरे सामने भी बता सकते हो यदि चाहो तो। केशव बोला, बाबा सबसे पहले तो उस बुढ़िया का उद्धार कर दे जिसने मुझे आपके धाम आने के लिए प्रेरित किया, वरना मैंने तो अपना जीवन 2 वक्त की नमक रोटी कमाने में बिताकर व्यर्थ कर देना था। दूसरा, बाबा उन साधु महात्मा का उद्धार कर दे जिन्होंने मुझे आपके धाम आने का सही रास्ता बताया, वरना मैं तो गलत दिशा की ओर बढ़ रहा था। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर आया था, मुझे कुछ नहीं पता नहीं था कि शिवधाम किस दिशा की ओर है। मैं दिशाहीन होकर अपने मार्ग पर चल रहा था। जिस मंदिर में भगवान की स्तुति में बैठे उन साधु ने मेरी यात्रा को दिशा दी। तीसरा, बाबा उन माता जी की सारी इच्छाएं पूरी कर दे जिन्होंने मुझ में फिर से इस यात्रा को पूरा करने का मकसद जगाया, वरना एक समय तो ऐसा भी आया था बाबा मेरी यात्रा के बीच में कि मैंने अपने मकसद से ही मैं भटक गया था। लेकिन वह माता जी मेरी प्रेरणा स्रोत बनकर आई, जो अपनी अपाहिज बेटी के लिए दिन रात आपकी स्तुति करना नहीं भूलती, पर वह अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग है। चौथा, बाबा उन महात्मा की आत्मा को शांति प्रदान करें जो शिवधाम की यात्रा पूरी किए बिना इस संसार को छोड़ गए, लेकिन उनकी आत्मा आज भी शिव के दर्शनों की अभिलाषी होकर इन पहाड़ों में भटक रही है। इन साधु महात्मा की स्वयं की शिवधाम की यात्रा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इस मार्ग पर आ रहे यात्रियों के लिए मदद करती है। साथ ही गुफा में आज भी लोगों की सेवा कर रहे उन दोनों साधुओं की भी सारी मनोकामना पूरी करें। और अंत में बाबा मेरी आपसे विनती है कि रास्ते में मुझे एक कछुआ मिला जिसको खुद भी याद नहीं है उसको इस यात्रा पर निकले कितने वर्ष बीत चुके हैं और वह जीते जी इस धाम में पहुंच जाएगा या नहीं। भगवान उस कछुए के लिए कुछ ऐसा करे कि वह जल्दी से जल्दी इस जीवन में ही शिवधाम पहुंच जाए। उस कछुए के जज्बा से मुझे बहुत हौसला मिला कि एक छोटा सा जीव होकर उसका हौसला इतना बड़ा है। यह जीव जब बिना फल की चिंता किए अपनी तपस्या में लीन होकर वर्षों से चल रहा है, फिर हम तो बहुत सक्षम है। केशव की बातों से बाबा बहुत प्रभावित हुए और बोले, यह सब तो ठीक है बच्चा, लेकिन तूने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, अपने लिए भी मांगो भगवान शिव से। केशव बोला, शिव भगवान अगर इन सब की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं तो मैं समझूंगा मेरी मनोकामना पूरी हो गई। यह सब बोलकर केशव एक स्थान पर बैठकर शिवलिंग की तरफ हाथ जोड़कर ध्यानमग्न हो गया। उसने थोड़ी देर में आंखें खोली तो बाबा उसको कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने सोचा शायद बाबा अपने काम में व्यस्त होंगे। रात हो गई। केशव उस विशालकाय पर्वत के अंदर बनी गुफा के एक कोने में बैठ गया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गया। इसी ध्यान में उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसने नींद में देखा वही बाबा उसको सुबह मिले थे, जो उसको शिव भगवान के रूप में दिख रहे हैं और उसको बोलते जा रहे हैं, बच्चा तेरी सारी मनोकामना मैंने पूरी कर दी है, तू मन का बहुत सच्चा है। ऐसे मनुष्य आज के युग में ढूंढ कर भी नहीं मिलते हैं जो दूसरों के लिए इतना सोचते हैं। वापस जाते समय तुझे रास्ते में वह कछुआ फिर मिलेगा। उसको कहना कि वह अपना कवच उतार कर तुझे दे दे, क्योंकि उसका कवच बहुत भारी है जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा। कवच उतारते ही देखना
वह तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा। गुफा में जो बाबा सोने की छड़ी में अपना हाथ टिकाकर समाधि लेकर बैठे हैं, उनके हाथ के नीचे से सोने की छड़ी हटा देना, क्योंकि समाधि लेते समय भी उनका लगाव माया से नहीं हटा। यही माया उनको मेरे पास आने से रोके हुई है। सोने की छड़ी उनसे दूर होते ही देखना उनकी आत्मा को कैसे शिवधाम के दर्शन होते हैं। इसके अलावा बेटा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, मैं तुमको वचन देता हूँ कि वह सब पूरी हो जाएगी। केशव उस सपने में ही कछुए के पास जाकर उसका कवच मांग लेता है और गुफा से महात्मा जी की सोने की छड़ी उनके हाथ के नीचे से हटा देता है। केशव सपने में यह सब काम करने में लगा था। पता नहीं चला कि कब सुबह हो गई। आंख खुली तो क्या देखता है, कछुआ शिवलिंग के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर उसका कवच नहीं है। वह केशव को देखकर उसको ढेर सारा आशीर्वाद देता है। उसी समय केशव के सामने से वह कछुआ तुरंत अंतर्ध्यान हो जाता है। थोड़ी देर में केशव देखता है उसके समान के साथ महात्मा जी की सोने की छड़ी और कछुए का कवच भी पड़ा है। वह उस छड़ी को और कछुए के कवच को वही शिवलिंग के चरणों में छोड़ देता है और कल वाले बाबा को बहुत खोजता है, पर वह दोबारा उसे नहीं मिलते। केशव समझ जाता है कि यह सब भगवान शिव की लीला है। उसको बाबा के रूप में भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। वह उन्हीं को अपनी यादों में समाकर शिवधाम से विदा लेकर वापस आ जाता है। रास्ते में उसको वह दोनों साधु मिलते हैं जो शिवधाम की यात्रा में जाते हुए मिले और गुफा में महात्मा जी की सेवा कर रहे थे। उन्होंने केशव को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। रास्ते में केशव ने देखा सोने की छड़ी और कछुए का कवच जो शिवलिंग पर चढ़ाकर आया था, वह उसके बैग में थे। महादेव की लीला को वह समझ गया था। अब केशव पूरे रास्ते उसको कोई गुफा नहीं दिखाई दी। अब केशव को 30 से 35 दिनों के सफर के बाद जब वह उस अपाहिज लड़की के घर पहुंचा तो देखता है लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। केशव को वापस आया देखकर वह बूढ़ी अम्मा और उसकी बेटी बहुत खुश हुए। उसरा ने सोने की छड़ी माता जी को देते हुए कहा, मैं क्या करूंगा माँ जी, यह सोने की छड़ी लेकर आप इसे बेच दें और अपनी बेटी के लिए गहने बनवाएं और किसी अच्छे लड़के से इसकी शादी कर दीजिए। बूढ़ी माता केशव से बोली, बेटा क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? केशव बोला, ठीक है माँ जी, यदि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बूढ़ी माता जी ने बिना सोने की छड़ी लिए केशव से अपनी बेटी की शादी करके अपने कर्तव्यों से पूरी तरह मुक्त हो गई और फिर स्वयं भी भगवान शिव भक्ति में लीन हो गई। केशव अपनी पत्नी के साथ लौटते समय उस मंदिर में भी गया जहां से साधु महात्मा ने उसे शिवधाम जाने का सही रास्ता बताया था। साधु के बारे में पूछने पर केशव को पता चला कि साधु महात्मा तो स्वर्ग सिधार गए। केशव ने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उसने भगवान से जो जो मांगा वह सब भगवान ने उसको दिया। और केशव अपनी पत्नी को लेकर जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसकी झोपड़ी के जगह पर एक शानदार मकान बन गया था। वह अपनी झोपड़ी के पास जाकर लौटने लगा। उसको लगा किसी ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा करके वहां शानदार मकान बना लिया है। केशव सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं और जाकर रह लूंगा। इतने में केशव को पीछे से किसी ने आवाज दी। यह आवाज उसी बूढ़ी औरत की थी जिसने उसको शिवधाम यात्रा करने के लिए प्रेरित किया था। वह बोली, बेटा पास के मंदिर से साधु महात्मा आए थे तुमको खोजते हुए। वह तुमको पता नहीं कहाँ मिले, पर वह तुमसे बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि तुम शिवधाम यात्रा पर निकले हो तो तुम्हारी यात्रा जरूर पूरी होगी। उन्होंने कहा था, बेटा जब तुम वापस आओ तो एक पोटली तुमको दे दी जाए। मैंने पोटली खोलकर देखी तो उसमें बहुत सारा धन था। मैंने उसी धन से तुम्हारी झोपड़ी के स्थान पर यह मकान बनवा दिया और जो धन बचा है वह अंदर तुम्हारे बक्से में रखा है। केशव ने उस बूढ़ी औरत को अपनी पत्नी के साथ चरण छुए और कहा, तुम
सच में मेरी माँ हो। तुम्हारी प्रेरणा ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। माँ जी, अब तुम यही मेरे पास मेरे घर में रहो, और देखो मैंने तुम्हारे लिए शिवधाम से क्या क्या लाया हूँ। बूढ़ी महिला ने जैसे ही कछुए के कवच थैले से बाहर निकाला तो उसमें से हीरे गिरने लगे। यह सब देखकर उन सब की आंखें चौंधिया गई। मित्रों, अब केशव के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे थे। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी थी। वह बहुत बड़ा सेठ बन गया था। उसने अपने धन से गरीब लड़कियों की शादियां करवाई, पानी के प्याऊ लगवाए, पाठशाला खुलवाया, धर्मशालाएं बनवाई जिनमें यात्री रुके, और जितना हो सकता था वह सब परोपकार की भावना से करता गया। जितना वह परोपकार की सोचता उतना उसके घर में धन बढ़ता गया। वह एक नामी सेठ हो गया, और 9वें महीने उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। वह भी बहुत ही खूबसूरत और सुंदर था, जिसे पाकर केशव की जिंदगी निहाल हो गई। कि कहाँ तो वह अनाथ अकेला था, अब उसे पत्नी, बेटा और माँ भी मिल गई थी। अब केशव काम करता और अपने काम से मुक्त होकर भगवान शिव की आराधना करता, उनकी भक्ति में लीन रहता। उसकी पत्नी भी समय समय पर भगवान शिव की कथा करवाती, कीर्तन करवाती। प्रिय शिव भक्तों, अब मैं अपनी कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।